नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की इंडिया मार्ट लीड्स को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई नई लीड मिलती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि सेम लीड से मैं जल्द से जल्द कनेक्ट कर पाऊं और अपनी लीड्स को ऑर्गेनाइज रख पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस मैं नहीं, आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से इंडिया मार्ट को सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे इंडिया मार्ट से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके ऐड हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से सेल्सफोर्स सीआरएम को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम और इसके बाद आपको चूज करना है फोल्डर। तो देखिए यहाँ पे मैं एक नेम प्रोवाइड कर देता हूँ अपने वर्कफ्लो को, ऐड इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्सफोर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको फोल्डर चूज करना है कि किस पर्टिकुलर फोल्डर पे आप नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फिर आपको क्लिक करना है क्रिएट की बटन पे, और जैसे ही आप क्रिएट की बटन पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, जैसे ही मुझे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बिजनेस के लिए, तो वो सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट, ताकि मैं अपनी लीड से जल्द कनेक्ट कर पाऊं और अपने लीड्स को ऑर्गेनाइज रख पाऊं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। अब देखिए ये जो पूरी प्रोसेस है इसको मैं कंप्लीटली ऑटोमेट करना चाहता हूं, तो इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी इंडिया मार्ट। ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी वो एप्लीकेशन होती है जहां से हमारा वर्कफ्लो काम करना चालू करता है। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मैंने चूज कर ली है इंडिया मार्ट, और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे ही इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव होगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होने वाली है सेल्सफोर्स सीआरएम, जहां पे सेम लीड को मैं एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं। तो यहां से मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन सेल्सफोर्स, और एक्शन इवेंट पे होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल। वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको मिलेगी तो वो सेम लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ।
ये यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, और फिर आपको जाना है मेन्यू के ऑप्शन पे, और आपको फिर जाना है इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट लीड्स पे, और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको लीड का सोर्स सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कई सारे सोर्सेज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इनमें से एक सोर्स को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। फिर सीआरएम प्लेटफॉर्म को आपको एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट, और इसके बाद जो पैबली कनेक्ट पे हमको वेबहुक यूआरएल मिला था, वो सेम वेबहुक यूआरएल आपको कॉपी करके यहाँ पे करना है पेस्ट, क्योंकि इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे, फिर आपको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। क्लिक करना आपको जनरेट ओटीपी की बटन पे, और एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए 4 डिजिट का ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली जो वेबहुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो नई लीड का डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। और आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में, और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहे हैं नहीं। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट सबमिशन करने के लिए मैं वापस जाऊंगा अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल का। इसकी मदद से यहाँ पे मैं अपने वेबहुक यूआरएल को टेस्ट करूंगा, और ये देखूंगा कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहे हैं नहीं। देखिए आपको टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आपको कोई भी नई लीड रिसीव होगी इंडिया मार्ट से आपके ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। मुझे टेस्ट लीड इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो मैं क्लिक करूंगा टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल की बटन पे, और आप देख सकते हैं ये कुछ लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर करी है। लीड का नेम है प्रभास, सिटी है उनकी नोएडा, सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, और ये कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है। अब जैसे मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, अगर ये डेटा पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया, इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो देखिए मैंने क्लिक कर दिया टेस्ट की बटन पे, और अब चलते हैं हम डायरेक्टली पैबली कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो वेबहुक यूआरएल हमने सेटअप किया हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। पूरी लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। स्टेटस हमको दिखा रहा है सक्सेस, ये लीड का सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेट है उत्तर प्रदेश, ये लीड का पिन कोड, ये लीड का कॉन्टेक्ट नंबर, लीड का नेम है प्रभात, ये उनका ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये है उनका क्वेरी मैसेज, प्रोडक्ट का नेम है मिनरल वाटर बॉटल, और ये है लीड का एड्रेस। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो वो नई लीड का डेटा पैबली कनेक्ट कुछ इस तरीके से अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, तो जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे, और इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करना है। जैसे आप अलाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद हमको चूज करना है सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब आज हम सेल्सफोर्स पे क्या करना चाहते हैं। तो देखिए सेल्सफोर्स पे नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो सर्च कर लिया मैंने कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में, और जैसे ही मैंने कॉन्टैक्ट चूज किया आप देख सकते हैं कुछ फील्ड्स हमारे सामने आ चुकी हैं। अब 1 बाय 1 करके सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल, और इनको फिल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले मुझे ऐड करना है यहाँ पे लीड का नेम। तो जैसे यहाँ पे मैं डेटा सर्च करूंगा तो देखिए ये था लीड का नेम प्रभात, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से।
इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम है वो भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेम है, इसलिए मैंने दोनों सेम नेम को यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है उनका स्ट्रीट एड्रेस। तो ये था हमारी लीड का एड्रेस, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की सिटी। तो इसी तरीके से आप डेटा यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सिटी थी लीड की नोएडा। इसके बाद आती है उनकी स्टेट, तो स्टेट को भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो ये थी लीड की स्टेट उत्तर प्रदेश। और इसके बाद आता है उनका पोस्टल कोड यानी कि पिन कोड। तो पिन कोड को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए पिन कोड भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसके बाद कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अगर आप ये सब फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेलिंग स्ट्रीट, सिटी, ये सब फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे मैं फिल करूंगा बिजनेस फोन नंबर। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा फोन नंबर। तो देखिए इसको भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैप कर दिया। तो आपको देखिए इसी तरीके से डेटा को मैप करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। डेटा आपको सर्च करना है और डायरेक्टली आपको डेटा वहां पे फील्ड में मैप कर देना है। इसके बाद आती है लीड की मेल आईडी, जो कि एक इंपॉर्टेंट फील्ड है। तो लीड की मेल आईडी को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए लीड की मेल आईडी भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। फिर आता है लीड का सोर्स। तो देखिए कोई भी सोर्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बर्थ डेट आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, और जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली वो नई लीड का नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, सिटी, स्टेट, जो भी डेटा आपने मैप किया है वो नए डेटा से हमेशा ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा और सेल्सफोर्स सीआरएम पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट होता रहेगा जैसे इंडिया मार्ट से कोई नई लीड आपको मिलेगी। इसलिए मैपिंग करना होती है इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। आप देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और देखिए हमको यहाँ पे आईडी में दिखा रहा है और सक्सेस दिखा रहा है, इसका मतलब सेल्सफोर्स पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे, और देखिए प्रभात के नाम से यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। नेम है प्रभात, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये उनका मोबाइल नंबर, ये है लीड की मेल आईडी, ये है उनका पूरा एड्रेस, और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आके ऐड हो चुका है सेल्सफोर्स सीआरएम पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आपको इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बिजनेस के लिए, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।